पर भी मैसेज आते हैं कि हमारे पास इतनी मुर्गियां हैं और हमने इनका वैक्सीनेशन नहीं किया है, क्या हम वैक्सीनेशन करें या ना करें। तो वैक्सीनेशन किस तरह से करते हैं इसका वीडियो हमने पहले ही एक बार बनाया हुआ है, तो आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हो। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उसका लिंक दे देंगे, ऊपर आई बटन पे भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो वैक्सीनेशन किस तरह से करते हैं उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि मुर्गियों को टोटल कितनी वैक्सीन होती हैं। ठीक है, एक एक करके हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो वैक्सीनेशन जुड़ा अगर कोई भी सवाल आपको है तो आपको काफ़ी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो वैक्सीन हमारी होती है, ठीक है, जो कि सभी चूज़ों को होती है, जितना भी चूज़ा है आपका, चाहे वो देसी का हो, ब्रॉयलर का हो या लेयर का हो। ठीक है, तो सभी की वैक्सीनेशन होती है, वो फर्स्ट वैक्सीनेशन होती है और वो सबसे पहले दिन की वैक्सीनेशन होती है। मतलब जब चूज़ा निकलता है पहले दिन पे, एक दिन का चूज़ा होता है, उसको वैक्सीनेशन की जाती है और इस वैक्सीन का नाम है मेरॉक्स वैक्सीन। ठीक है, ये जब भी ज़्यादातर हैचरी वाले जो हैं वो इस वैक्सीन को करते हैं और जो हम लोग चूज़ा घर पे निकालते हैं तो हम लोग के पास ये वैक्सीन उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए हम ये मेरॉक्स वैक्सीन जो है अपने घर पर हम नहीं कर पाते हैं। अगर आपको मिलती है कहीं पर, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। ये जो लगाई जाती है वैक्सीन, ये चूजे के गर्दन में इंजेक्शन के द्वारा लगाई जाती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वैक्सीन पहले एक दिन के चूजे को की जाती है, ठीक है, और गर्दन पर की जाती है। ठीक है, और लेकिन हम अपने घर पर जो चूज़ा निकालते हैं वहाँ पर नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं। आप देसी मुर्गियाँ जो घर पर पालते हो उनसे चूज़ा निकालते हो, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। आप इन बर्ड को बिना वैक्सीनेशन यानी कि मेरॉक्स वैक्सीन किए हुए ही आप इनको पाल सकते हो। और दूसरी वैक्सीन की बात करते हैं। दूसरी वैक्सीन होती है लसोटा की। ठीक है, लसोटा की वैक्सीन सभी बर्ड को की जाती है, चाहे आपकी देसी मुर्गी हो या ब्रॉयलर हो या लेयर हो। ठीक है, सभी को लसोटा वैक्सीन की जाती है और ये वैक्सीन आपकी 7वें दिन, 6ठे दिन या 7वें दिन की जाती है। यानी कि बर्ड जो आपका 6ठे दिन का या 7वें दिन का हो जाता है तब इस 6ठे और 7वें दिन लसोटा की वैक्सीन की जाती है। ठीक है, और ये जो वैक्सीन है ये आप इसको आँख में भी डाल सकते हो बर्ड के और पानी में भी पीने को दे सकते हो। ठीक है, जो वैक्सीन पानी में लगती हैं वो ठंडे पानी में लगती हैं, बहुत ज़्यादा चिल्ड नहीं होना चाहिए, ठंडा पानी हो या आपका ताज़ा पानी हो, ताज़ा पानी ठंडा आता है उसमें भी आप इसको दे सकते हो। और ये जो लसोटा वैक्सीन है ये रानीखेत बीमारी के लिए लगाई जाती है। ठीक है, रानीखेत बीमारी होती है उसकी रोकथाम के लिए, ताकि बर्ड को रानीखेत ना हो, इसलिए लसोटा वैक्सीन यहाँ पर लगाई जाती है। वो है IBD। ठीक है, IBD वैक्सीन आती है जो कि ये गुम्बारो नाम की एक बीमारी होती है उसकी रोकथाम के लिए आती है। ठीक है, गुम्बारो नाम की एक बीमारी होती है, उसके रोकने के लिए IBD वैक्सीन लगाई जाती है। ठीक है, ये आप जब अगला 7वां दिन होगा, 6ठा दिन या 7वें दिन, यानी कि 13 और 14वें दिन आपकी ये वैक्सीन लगती है। तो अभी और आपको थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और जानकारी दे देती है, वैक्सीन क्यों की जाती हैं। ठीक है, तो शुरुआत में बताना चाहिए था बट अभी हम यहाँ पर आपको बीच में बता रहे हैं। तो ये जो वैक्सीन की जाती हैं तो इसलिए की जाती हैं क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनका इलाज नहीं है। रोकथाम हम कर सकते हैं बट इलाज नहीं है, इसलिए इनके लिए वैक्सीन तैयार की जाती हैं। ये वैक्सीन मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे कि अपने यहाँ अभी कोरोना चल रहा है सब जगह। ठीक है, तो कोरोना का सिर्फ इलाज है बट इसका कोई प्रॉपर दवाइयाँ इसकी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए वैक्सीन तैयार की जाती हैं ताकि कोरोना ना हो। ठीक इसी तरह से ये वैक्सीन ही होती हैं जो कि बीमारियों की रोकथाम की लगाती है ताकि इनको ऐसी बीमारियां ना हो। ठीक है, क्योंकि जो ये वैक्सीन होती हैं इनमें इनसे जो बीमारियां होती हैं इनका कोई इलाज नहीं होता। इलाज तो है बट इनकी रोकथाम के लिए इलाज है बट इनकी प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम इनको वैक्सीनेशन करते हैं। ठीक है, तो जो IBD जो आपकी वैक्सीन है ये गुम्बारो बीमारी के लिए होती है। ठीक है, और इसे हम 13वें या 14वें दिन करते हैं। ठीक है, और इसको भी आप आँख और पानी दोनों में आप दे सकते हैं। एक चीज़ हम और आपको यहाँ पर बताते चले कि जितनी भी वैक्सीन करते हैं हम, ठीक है, इनको हम 6-7 दिन के अंतराल में करते हैं। अगर आप संडे को कर रहे हो तो संडे आप करते जाइए, और अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि वैक्सीनेशन टाइम पर नहीं मिल पा रही तो 1-2 दिन आगे पीछे भी आप कर सकते हो।
ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं चौथी वैक्सीन। चौथी वैक्सीन आपकी होती है लसोटा बूस्टर। आपने जो पहली वैक्सीन छठे और सातवें दिन की होगी, ठीक है, वो आपकी लसोटा वैक्सीन रानीखेत बीमारी के लिए होती है। दूसरी जो डोज दी जाती है वो बूस्टर होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर याद रखिए वो वैक्सीन जो आपने पहले वैक्सीन की है और इस वैक्सीन में थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने लसोटा की और फिर से आपने लसोटा ही कर दो, लसोटा बूस्टर की दूसरी डोज आती है, ठीक है। तो ये आपकी होगी आपकी 20-21 दिन में, ठीक है। 20 और 21 दिन में हम लसोटा बूस्टर आपकी करते हैं और इसे भी पानी में ही दिया जाता है। पांचवी वैक्सीन आपकी होती है आईबीडी बूस्टर, यानी कि जो गुम्बोरो नाम की बीमारी है उसके लिए जो आईबीडी हमने पहले की थी और वही है आप डोज आती है और दोनों सेम नहीं होती, थोड़ा अंतर होता है। तो आईबीडी बूस्टर जो है वो आपको 27वें 28वें दिन की जाती है। ये भी सभी बर्ड्स को की जाती है। अब चूंकि यहाँ पर हम आपको एक चीज और बताते हैं, बॉयलर है तो बॉयलर लगभग अगर हम 20-25 दिन तक की पालते हैं तो लगभग 1.5 kg के आसपास हो जाता है 30 दिन में, और 2 kg के आसपास हो जाता है। तो यहाँ पर बेचने वाला होता है। तो बॉयलर में बहुत सारे लोग जो 2.5 kg तक के ले जाते हैं बर्ड को, यानी कि लगभग 40 से 45 दिन बर्ड को रखते हैं, ठीक है। तो वो लोग ये आईबीडी बूस्टर बॉयलर को करते हैं। अदरवाइज फिर देसी जो मुर्गियां, ठीक है, उनको तो करना ही करना है, क्योंकि लगभग ये हम 3 महीने तक पालते हैं। अगर मीट के लिए पाल रहे हैं 4 महीने तक पालते हैं, और अगर हम अंडे के लिए पर्पज से पाल रहे हैं तो बहुत लंबे समय तक के लिए पालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आईबीडी बूस्टर है तो ये बॉयलर में बहुत कम लोग ही करते हैं। बाकी जितनी भी आपकी देसी मुर्गियां हैं, अंडों के लिए पालो या फिर मीट के लिए पालो, जो अंडों की लेयर मुर्गियां पाली जाती है, फार्मी मुर्गियां, उन सभी को ये वैक्सीन की जाती है, ठीक है। ये 27वें 28वें दिन की जाती है और ये भी पानी में ही दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी फाउल पॉक्स, ठीक है। एक बीमारी होती है माता नाम की, यानी कि चेचक जिसको कह सकते हो। हम इंसानों में होती है, चेचक कहलाती है या माता नामक की बीमारी होती है। ऐसे ही जो बर्ड होता है, मुर्गियां होती हैं, उनको भी माता नामक की बीमारी होती है। इसमें होता क्या है कि जो जिनकी कलगी होती है शरीर में भी इनके काफी दाने टाइप में पड़ जाते हैं और बर्ड जो है वो सुस्त होने लगता है और बीमार होने लगता है, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पर फाउल पॉक्स नाम की एक इंजेक्शन आता है, वो इन बर्ड को लगाया जाता है, ठीक है। ये पानी में नहीं दिया जाता है, ये बर्ड के पंख में लगाया जाता है और ये हम करते हैं 34 या 35वें दिन, यानी करते हैं 34 डेज में या 35 डेज में हम इसको बर्ड के पंख में लगाते हैं। इसे आप अपने जो भी आप देसी मुर्गियां पालते हो, चाहे वो अंडे के लिए पालो या मीट के लिए पालो, क्योंकि ये कभी भी हो सकती है, ठीक है। कभी भी आ सकती है बीमारी आपके फार्म पर, तो आपकी अभी किसी भी बर्ड को भी हो सकती है। तो अपने बर्ड को अगर इस बीमारी से बचाना चाहते हो तो फाउल पॉक्स की अगर वैक्सीन आपको कहीं पर मिलती है, नहीं मिलती है, तो आप कोशिश करो किसी वेटरनरी वाले से बोल दो कि हमको फाउल पॉक्स की एक वैक्सीन ला करके दे दो। कितना बर्ड है उस हिसाब से आप बता दोगे तो वो आपको ला के दे देगा, ठीक है। ये आपको अपने इंजेक्शन के द्वारा, ठीक है, आधा ml लगभग सभी बर्ड को लगाई जाती है। और 7वीं वैक्सीन है फाउल कॉलरा किल्ड, ठीक है। मुर्गियों को यानी कि कुछ बीमारी ऐसी होती है कि फाउल कॉलरा मतलब बुखार टाइप में हो जाता है बार बार इनको, तो फाउल कॉलरा किल्ड नामक एक वैक्सीन आती है, ठीक है। ये खासकर जो जितने भी अंडे के लिए मुर्गियां पालते हैं उन सभी मुर्गियों को ये वैक्सीन हम करते हैं, फाउल कॉलरा किल्ड। और इसको करने का टाइम होता है 41 से 42वें दिन, यानी कि आपका 7वें सप्ताह में आप इस वैक्सीन को करना है। ये भी आपकी पंख में ही इंजेक्शन के द्वारा लगाई जाती है। नेक्स्ट जो 8वीं वैक्सीन है वो है इन्फेक्शियस कोराइजा, ठीक है। इन्फेक्शियस कोराइजा एक वैक्सीन होती है जो कि बर्ड को इसे भी पंख में लगाते हैं। ये इन्फेक्शियस कोराइजा क्या होती है, आपने देखा होगा कि बर्ड की एक आंख पक जाती है, यानी आंख में पकने सूजन आ जाती है, दोनों में एक में आएगी, दोनों में आ रही है अगर सेम तो समझिए उसको कुछ दूसरी बीमारी, बट ज्यादातर एक आंख में आती है और उसके अंदर एक गांठी टाइप में पीला पीली बनती चली जाती है और बढ़ता चला जाता है। उसका इलाज हम कैसे करते हैं इसके बारे में हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है, काफी अच्छा लोगों ने उसको पसंद किया और उसी तरह से ट्रीटमेंट किया और ठीक कर लिया। लेकिन कुछ बातें अभी बाकी हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर बता देंगे कि कोराइजा का इलाज कैसे करना। दोस्तों, कोराइजा नाम की बीमारी को रोकने के लिए इन्फेक्शियस कोराइजा की वैक्सीनेशन करते हैं।
करने का दिन ये होता है, फिर अगला 7 दिन आप उसमें जोड़ दिए तो ये 48 और 49वें दिन आप इसको कर सकते हो। और अगर आपको टाइम से नहीं मिल रही है तो जैसा कि हमने बताया, आप आगे आने वाले समय में कभी भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसे भी पंख में इंजेक्शन के द्वारा लगाया जाता है।